नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज़ दरभंगा एक्सप्रेस में। और मैं हूं आपका दोस्त रमन जी। बता दें कि वीडियो रागिनी साहू के द्वारा किया गया औचक निरीक्षण। दरभंगा ज़िले से बड़ी खबर। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत सहोरा पंचायत पहुंचे औचक निरीक्षण में वीडियो रागिनी साहू। जगह जगह किया निरीक्षण, जिसमें सहोरा पंचायत के माखनपुर स्थित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अशोक चौधरी के यहाँ जनता के द्वारा आक्रोश देखा गया। बता दूं कि यहाँ आने के बाद निरीक्षण में पाया गया कि 2 गोडाउन पाए गए। एक जहाँ दुकान है और दुकान से थोड़े हटकर कुछ सामग्री पाए गए। बता दें कि वीडियो रागिनी साहू ने पूरे पेपर वर्क और यहाँ जो अनाज रखे हैं उनकी पूरी बारीकी से निरीक्षण की और जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अशोक चौधरी को फटकार लगाया। बता दें कि अशोक चौधरी के द्वारा बताया गया कि दूसरे गोडाउन, मतलब उनके दुकान का जो गोडाउन है वहाँ जगह के अभाव के कारण बगल के दूसरे बिल्डिंग में यह सामान रखे हैं और यह गोडाउन की रिपोर्ट आधिकारिक रूप से दिए हुए हैं। बता दें कि जनता के बीच पाया गया कि इनकी बोलचाल में भी अभद्रता भरी शब्द का प्रयोग किया जाता है और यहाँ जनता से अधिक पैसे लिए जाते हैं। बता दें कि रागिनी साहू ने जन वितरण प्रणाली के बाद यहाँ स्थित कुआं का भी निरीक्षण किया। लोगों से बात करते हुए लोगों को समझाया कि कैसे अनाज मिलता है और कैसे मिट्टी तेल का क्या भाव है और कैसे डीलरों को देना चाहिए। बता दें कि जनता यहाँ जुट गए और एक एक करके अपने दुखड़ा सुनाने लगे वीडियो रागिनी साहू को। जन वितरण प्रणाली के जो भी रिपोर्ट हैं वह आधिकारिक रूप से जिला पदाधिकारी को भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई अब की जाएगी जिला अधिकारी के द्वारा। बता दें कि बगल में स्थित 2 कुआं का निरीक्षण किया गया। इसके बाद सहोरा पंचायत स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र जो महारानी लक्ष्मीपुर ड्योढ़ी में स्थित है उसका भी निरीक्षण किया गया। वहाँ जाने के बाद वीडियो रागिनी साहू ने पाया कि वहाँ भूसा एवं पूरे जंगल फैला हुआ है। कुछ दिन पहले आनन फानन में ताला को खुलवाया गया और यहाँ टीकाकरण भी हुआ था, लेकिन टीकाकरण के बाद एक आध दिन स्वास्थ्य केंद्र खुला और उसके बाद फिर से ताला जड़ दिया गया है। बता दें कि यहाँ के जनता में, स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखा और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य केंद्र को खुलवाया जाए और यहाँ जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो बैठेंगे तो यहाँ के जनता, अगल बगल के जो जनता हैं उनको लाभ मिल सकता है। क्योंकि डीएमसीएच जाते जाते बहुत देर होती है और अगर नज़दीक में हॉस्पिटल रहा, यहाँ कर्मचारी बैठेंगे, डॉक्टर रहेंगे तो लाभ मिल सकता है। उसी समय बता दूं कि सहोरा के पंचायत भवन का भी निरीक्षण किया गया और पंचायत सरकार भवन का भी निरीक्षण करने पहुँचे वीडियो रागिनी साहू। बता दें कि पंचायत सरकार भवन का प्लिंथ के बाद काम रोक दिया गया था। निरीक्षण करते हुए
वीडियो रागिनी साहू ने कहा कि जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि इंटरव्यू भी सुनाएंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों का भी इंटरव्यू सुनाएंगे। जानिए क्या कहा वीडियो रागिनी साहू ने। आज प्रधान सचिव के निर्देशानुसार सभी पंचायतों में कुछ पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति विभाग से ही की गई थी, जिसमें मुझे हायाघाट प्रखंड के आनंदपुर सहोरा पंचायत का जांच करना था, जिसमें सभी योजनाएं जांच की जानी थी और उसका फीडबैक ग्रामीणों से लाभार्थियों से लिया जाना था। इस क्रम में मेरे द्वारा सर्वप्रथम उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहोरा एवं माखनपुर प्राथमिक विद्यालय का जांच किया गया। वहाँ विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, मिड डे मील, शौचालय भवन की स्थिति, पढ़ाई की पद्धति का अवलोकन किया गया मेरे द्वारा। स्थानीय लोगों ने मध्य विद्यालय में सहजीवान निर्माण विभाग बढ़ जाएगा, उसके लिए माननीय मुखिया को ग्राम सभा से पारित कर अग्रेतर कार्रवाई मनरेगा योजना अंतर्गत करने का निर्देश मेरे द्वारा दिया गया। पुनः आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 90 एवं 91 की जांच मेरे द्वारा की गई और जो आवश्यक जांच था किया गया और आवश्यक अनुदेश भी उन लोगों को दिया गया। उसके बाद मनरेगा योजना, नल जल योजना, गली नली, जन प्रणाली विक्रेता का दुकान, सबों को की जांच की गई। एक सवाल, जब स्कूल में गए तो वहाँ की स्थिति से आप संतुष्ट हुए या नहीं? जो खासकर बच्चों के बैठने की बात हो या शिक्षक जो पढ़ा रहे थे, जो पढ़ाई चाहे, फिर उन सभी चीज़ों से संतुष्ट हुए आप? बच्चों की उपस्थिति सामान्यतः कम थी। साथ ही फर्नीचर उपलब्ध नहीं रहने के कारण बच्चों को फर्श पर ही बिठाया गया था। पढ़ाई की गुणवत्ता सामान्य थी, इसके लिए कुछ आवश्यक निर्देश मेरे द्वारा सभी शिक्षकों को दिया गया, किस तरह से उन लोगों को पढ़ाया जाए, स्टडी कराया जाए, ताकि कुछ उसमें सुधार हो सके। दूसरी बात, आंगनबाड़ी जब केंद्रों पर आप जब गए तो उस समय में क्या स्थिति थी? खासकर बच्चे थे वहाँ पर या वहाँ पर बच्चे मतलब नहीं थे क्या? आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 90 की स्थिति बेहतर नहीं थी, क्योंकि मात्र 3 बच्चे उपस्थित थे 10:30 बजे के लगभग में, और उनकी कोई भी पंजियाँ संधारित नहीं थी। आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा कुछ भी दिखाने में असमर्थता बताई गई और जो भी पेपर्स दिखाए गए आधे अधूरे पंजियाँ थी। उसे लगा कि नियमित रूप से केंद्र का संचालन नहीं हो रहा था। दूसरी बात मैडम, खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आनंदपुर सहोरा पंचायत के लिए एक जीवन दान के लिए दिया गया था, इस तरह से इस क्षेत्र के लोगों के लिए। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा कि भूसा भी रखा हुआ है, संचालित नहीं है, उद्घाटन कर दिया गया था, तो क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसको लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने इस पर आक्रोश व्यक्त किया है और आवश्यकता को बताते हुए उन्होंने मांग की कि यह नियमित संचालन इसका होना चाहिए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से उसी समय जब दूरभाष पर वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि किसी भी चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति वहाँ के लिए पोस्टिंग नहीं की गई है। मात्र एक ANM है जिसका मैं लगातार कोविड वैक्सीनेशन में उनको फील्ड भेज रहा हूँ। यही मजबूरी उन्होंने बताई, लेकिन मैंने उन्हें निर्देश दिया कि आवश्यकता अनुसार कम से कम सप्ताह में 4 दिन भी ANM बैठे और लोगों का जो चिकित्सकीय होता है उसको परामर्श। आप PDS डीलर के हैं, तो क्या स्थिति थी वहाँ की और क्या आपने पाया? उस समय चूँकि जन वितरण प्रणाली के दुकान पर राशन वितरण नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो काफ़ी लोग जुट गए। उन लोगों ने बताया कि गुणवत्ता चावल जो इनके द्वारा दिया गया है इस महीने, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। साथ ही उनका गोदाम भी जब मैंने निरीक्षण किया तो जितना उनका भंडारण होना चाहिए वहाँ नहीं था। उन्होंने एक बताया कि दूसरे गोदाम में मैं रखता हूँ, जिसकी सूचना मैं विभाग को दिया हुआ हूँ। उस गोदाम में उनका बाकी खाद्यान्न एक अलग बिल्डिंग में पाया गया। स्थानीय लोग थोड़ा आक्रोशित थे क्योंकि उनके व्यवहार की भी लोग शिकायत कर रहे थे। ठीक है मैडम। अधिकारी द्वारा पंचायत में जाँच की गई है, इससे मैं बहुत खुश हूँ
और आगे के लिए निर्देश भी दी गई है, इससे और मैं संतुष्ट हूँ। जो भी समस्या है वो सुचारू ढंग से चले। रहा है कि जो पंचायत में योजना चल गया है, चल रहा है, उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। और कुछ होना चाहिए? विचार विस्तार होना चाहिए, जो हुआ है अच्छा हुआ है और होना चाहिए। क्या सुरेश यादव। आपको राशन मिलता है? हाँ, पानी, पानी मिलता है। स्वास्थ्य का जो सुविधा है वो? और स्वास्थ्य में वही स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, पंचायत में है लेकिन कारगर नहीं है। कि जिस सड़क से आप गुजरते हैं वो सड़क ठीक है? अभी फिलहाल तो ठीक उतना नहीं है। डरते भी हैं? कहा जाए बोलने में देरी हो रहा है इसके लिए पूरी। ना ना। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। अधिकारी का औचक निरीक्षण था, क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन था या नहीं था? इन्फॉर्मेशन था। बहुत खुशी है कि इस तरह का निरीक्षण होना चाहिए। इससे समाज को भी जो है बहुत सहूलियत मिलता है। और जहाँ जहाँ निरीक्षण किए हैं वहाँ पब्लिक भी आकर के जो उनका मांग था उसके लिए वीडियो साहब को बोले हैं। खास करके देखा गया है कि डीलर सब जो है सो बहुत अनियमितता है, लोग बहुत परेशान हैं उनसे, वजन भी कम देते हैं, पैसा भी ज़्यादा लेते हैं। इस सब को आज जो है सो उजागर हुआ है और उम्मीद है इतना होने के बाद अब जो है डीलर सब सतर्क रहेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो उन सब के खिलाफ में हम लिखेंगे। डीलर हो गया, समाज कैसे सुधरेगा, समाज का युवा कैसे सुधरेगा? अभी रामनवमी में एक झांकी निकला था कि शराब छोटे छोटे बच्चे पी रहे, नशा कर रहे हैं। इसके लिए आप अपने पंचायत में किस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं या कार्यक्रम चलाने वाले हैं? देखिए, हम लोग हमेशा नशा मुक्त के लिए लोगों को जागृत करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे पंचायत में तो कहीं ऐसा नहीं होता है। कहाँ से मिलता है, कहाँ से लोग ले आते हैं, ये जानकारी नहीं है। खास करके जब से मुखिया हुए हैं, कोई अगर करता भी होगा, हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो वो जानकारी नहीं मिल पाता है, नहीं मिलता है। लेकिन पूरे लगाए हुए हैं पंचायत में, कहीं जो है कोई नहीं बेचता है, कहीं नहीं मिलता है। लोग बाहर से इस तरह का माहौल है, जो बाहर जो इस तरह का युवा है कुछ वो जो है सो खराब कर रहे हैं। हम लोग लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में मेला में कुछ ऐसा असामाजिक तत्व जो खा पी करके पूरे समाज को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, उनको हम लोग थाना प्रभारी को कह के जो है सो उनको थाना भेजवाए हैं ताकि समाज सुरक्षित रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। औचक निरीक्षण कितने साल के बाद आप देख पा रहे हैं कि किसी पदाधिकारी के द्वारा पंचायत में किया गया है या सरकार का आदेश आया है? कितने साल के बाद ऐसा हो रहा होगा? हम तो 15 साल से जो पंचायत में लगे हुए हैं, पहली बार ऐसा देखे हैं औचक निरीक्षण। ये निरीक्षण से हमको लगता है काफ़ी जो है सो सुविधा मिलेगा लोगों को, जनता को इससे सुविधा मिलेगा ताकि जो लूट खसोट का काम कर रहे हैं वो सब सतर्क रहेंगे।